गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11 बीएसटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हमें पता है कंपनी क्या होती है, बट अब हम कंपनी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पता किया था पिछले वीडियोस में कि देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, जो स्टार्ट करते हैं विद कंपैरेटिवली फ्यूअर लीगल फॉर्मेलिटीज। लेकिन एंटरप्रेन्योर जब अपने बिजनेस को लार्ज स्केल पे ले जाना चाहता है और वो चाहता है कि उसको एक सब्सटैंशियल कैपिटल मिले, तो वो कंपनी का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो क्रिएट करी गई है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली। इसे बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोसीडिंग्स और प्रोसीजर्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। तो कंपनी को आप कभी भी कंपनीज एक्ट को वायलेट करके किसी भी कंपनी को नहीं क्रिएट कर सकते। कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं कंपनी के फॉर्मेशन और उसके ऑपरेशंस के लिए। तो आइए वो पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी हमने पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी मतलब जो अपने शेयर्स को पब्लिक को देती है सब्सक्राइब करने के लिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 होते हैं एंड मैक्सिमम मेंबर्स 200 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7 होते हैं और मैक्सिमम कैन बी अनलिमिटेड। ठीक है, क्योंकि कितने सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे शेयर्स को। सबसे पहले जब अगर हमें फॉर्मेशन करना है कंपनी का, जर्नली पब्लिक कंपनी का, तो उसमें 4 स्टेजेस आते हैं। एक होता है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। Private company is generally required to complete only the first two stages, which is promotion and incorporation, because private company को रिस्ट्रिक्शन है कि वो पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए नहीं दे सकती, इसलिए बाकी के दो जो पॉइंट्स हैं वो प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगते। मीनिंग क्या है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, देखो जैसे ही एक कंपनी बनी उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन गई। वो लॉ की नज़र में एक सेपरेट लीगल इंडिविजुअल, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाता है। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं और जो कंपनी है वो दो अलग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। कंपनी अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके जो शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते एज पर द लॉ। ठीक है, सारी एक्टिविटीज फ्रॉम आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस अंटिल द कंपनी बिकम्स लीगली कैपेबल ऑफ कमेंसिंग इट्स बिजनेस कम्स अंडर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। स्टेजेस क्या है फॉर्मेशन के, हम पढ़ चुके हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब ये एक फर्स्ट स्टेज है जिसमें हम कंपनी को बना रहे होते हैं। इसमें जो प्रमोटर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो चाहते हैं कि हमें कंपनी बनाए, तो वो समझते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं बिजनेस की, क्या ये कंपनी आगे चल के फिजिबल होगी, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम कंपनी को बना पाएँ, और क्या प्रिलिमिनरी स्टेप्स मतलब कि इनिशियल स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए। जो पर्सन इस सारे स्टेप्स को करते हैं, ये सारी एक्टिविटीज को करते हैं, उसे कहते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। हाईलाइट कर लो, ये वो पर्सन है जिसके पास आइडिया आया कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये वो पर्सन है जिसने नेसेसरी स्टेप्स लिए उस बिजनेस को फॉर्मेशन करने के लिए और कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। अब एक प्रमोटर जो होता है वो एक इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, मर्चेंट बैंकर हो सकता है, या ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी भी हो सकता है। फंक्शंस क्या है प्रमोटर का? पहला फंक्शन है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। ये वही इंसान है जिसको आइडिया आया और उसने सोचा कि मैं कंज्यूमर की डिमांड को, मार्केट के ट्रेंड्स को और कंपटीशन और अपने रिसोर्सेज को समझ के ये समझ पा रहा हूँ कि ये कंपनी हम बना सकते हैं। उसने फिर क्या करनी है? फेसिबिलिटी स्टडीज करनी है। कंपनी को स्टैब्लिश करने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी ना। उसमें से पहला है टेक्निकल फेसिबिलिटी। क्या मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास स्किल लेबर है, मेरे पास प्रोडक्शन फैसिलिटी है कि मैं कंपनी का प्रोडक्शन कर पाऊँ। दूसरा, फाइनेंशियल फेसिबिलिटी। क्या मेरे पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल है, और क्या अगर नहीं है तो क्या मेरे पास पॉसिबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं कि अगर पैसा कम पड़ जाए तो मैं किससे मांगूंगा आगे चल के। तीसरा है इकोनॉमिकल फेसिबिलिटी, मतलब कि क्या प्रोजेक्ट
सफिशिएंट प्रॉफिट जनरेट करेगा आने वाले फ्यूचर में। ये नहीं कि आज बना दी कंपनी बाद में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है जी। तो सारी तीनों टाइप की स्टडीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम क्या करेंगे, नेम का अप्रूवल, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। आप अपनी कंपनी का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं रख सकते। आप अपनी कंपनी का नाम कुछ ऐसा नहीं रख सकते जो ऑलरेडी किसी कंपनी ने रखा हुआ हो, या फिर आप अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क भी ऐसा नहीं रख सकते, ठीक है। जो प्रमोटर एक एप्रोप्रिएट नाम सेलेक्ट करता है अपनी कंपनी का और उसको अप्रूवल के लिए लगा देता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, जो सेलेक्टेड नाम होता है वो आइडेंटिकल या मिसलीडिंगली सिमिलर नहीं होना चाहिए किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से। फिर आता है आपको प्रोफेशनल्स अपॉइंट करने हैं। आपने सारी स्टडीज़ कर ली, आपने नाम सोच लिया, आपको आइडिया आ गया, अब आपने सोचना है कि मैं अपने पास प्रोफेशनल्स रखूँ, क्योंकि अकेला प्रमोटर तो सारे काम नहीं कर पाएगा ना, प्रोफेशनल है। आपने लीगल कंप्लायंसेस करने हैं, लीगल कंप्लायंसेस करने के लिए आपके पास CA CS लॉयर्स ऑडिटर्स या फिर इंजीनियर जहाँ जहाँ ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्हें अपॉइंट करो। फिर प्रिपरेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डॉक्यूमेंट है MOA, दूसरा है AOA, तीसरा है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, चौथा है नेसेसरी डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट्स। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट्स कराने पड़ेंगे। अब ये क्या है MOA AOA, ये हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेज 2 होती है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें कंपनी लीगली रजिस्टर्ड हो जाती है ROC के पास। ROC कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये वो रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो कंपनी के नाम लिखता जाता है। तो जैसे ही उस रजिस्टर में आपकी कंपनी का नाम आ गया, मतलब आपकी कंपनी एक रजिस्टर हो गई है और आपकी कंपनी आज की तारीख के बाद एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई है। आपकी कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, स्यू कर सकती है दूसरों को, मतलब दूसरों पे केस लगा सकती है, उसके ऊपर भी केस हो सकता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन आता है, मार्क कर लो। अगर इनकॉर्पोरेट हो गई तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, उसके पास परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा, मेंबर्स के पास लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, कंपनी के पास अपने असेट्स हो सकते हैं, कंपनी लीगल एग्रीमेंट्स में एंटर कर सकती है। अब मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो लिस्ट देख लो, ये भी आ सकते हैं MOA AOA, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस कि आपने सारे कंप्लायंस की हुई है, डायरेक्टर्स की कंसेंट लेना कि मैं कंसेंट देता हूँ कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, आपकी कंपनी का एड्रेस होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पर है, आइडेंटिटी होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए डायरेक्टर्स और सब्सक्राइबर्स का, और प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट दे दिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगी। अंडरलाइन कर लो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कॉन्क्लूसिव एविडेंस दैट अ कंपनी हैज बीन लीगली फॉर्म्ड। आज की तारीख से आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी जिस तारीख से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। स्टेज 3, अब आपकी कंपनी बन चुकी है प्रॉपरली, आपने सारे डॉक्यूमेंट सारी फीस दे दिया है, अब आपको कैपिटल सब्सक्राइब करवानी है। मतलब कि जब कंपनी को बन गया है तो अब कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है, पब्लिक कंपनी है, पैसा पब्लिक से मांगना पड़ेगा अपने बिजनेस ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए, तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन करते हैं। ये प्रोसेस होता है जिसमें आप कैपिटल रेस करते हो बाय इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कंपनी शेयर। आप बोलोगे हमारी कंपनी के शेयर परचेज करो और हमारी कंपनी में अपना पार्टिसिपेशन लाओ, शेयर होल्डर बन जाओ और हमें पैसा दो। वो परचेज करेंगे, हमारे पास पैसा आ जाएगा, उनके पास शेयर होल्डिंग्स चली जाएंगी। एक्टिविटीज़ क्या इंक्लूडेड है, जो कंपनी है वो परफॉर्म करती है फॉलोइंग एक्टिविटी, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। ऐसे ही नहीं होता, ऐसा नहीं है कि पब्लिक ऑफर एवं ही हो गया, नहीं, आपको प्रोस्पेक्टस बनाना है, बैंकर्स अपॉइंट करने हैं, ब्रोकर अपॉइंट करने हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करना है, कलेक्शन करना है एप्लीकेशन मनी का, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना है, अकाउंटिंग में आपको अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं ये वाला चैप्टर कराने वाली हूँ जिसमें आपको एंट्रीज पास करनी होती है प्रॉपर। जब आपने पब्लिक से पैसा मंगाया तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस अंडरलाइन करो, इनविटेशन है जो कि इशू किया है पब्लिक कंपनी ने, और किसको दिया है वो इनविटेशन, पब्लिक को, कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, हमारे डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करो।
इट कंटेन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। उस प्रॉस्पेक्टस में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि कंपनी ने क्यों पैसे मांगे हैं, बिजनेस कौन सा करने वाली है कंपनी, कैपिटल में स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितना इक्विटी, कितना डिबेंचर, कितना प्रेफरेंस होगा, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, क्या वो पैसा वापस कर सकता है, कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, और इन्वेस्टर्स के पास क्या राइट होंगे। अब आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती जब तक उसके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है वो ना आ जाए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया कंपनी के पास, तो एप्लीकेशन मनी जितना भी आया, मतलब पैसा तो आया, लेकिन प्रोस्पेक्टस में सपोज लिखा था कि 15% मिनिमम आना चाहिए, जितना आपने पब्लिक को इन्वाइट किया 90%, ठीक है, लेकिन अभी आया 89%, तो 1% की वजह से भी आपको रिफंड करना पड़ेगा सारा पैसा। फिर आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब सफिशिएंट एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है, आपकी मिनिमम एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो जाती है, लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है, तो कंपनी उसके बाद अपने शेयर्स को एप्लीकेंट्स को अलॉट करता है। जैसे ही अलॉटमेंट हो गया, शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक बन जाते हैं। मतलब जितने शेयर्स आप खरीदोगे, ऐसा नहीं कि आपने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा तो आप मालिक बन गए, जितने अमाउंट ऑफ शेयर खरीदोगे। स्टेज 4, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब आपने कैपिटल सब्सक्राइब कर ली, लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर ली, तो कंपनी अब एलिजिबल है कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। एक पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट तभी कर सकती है जब वो नेसेसरी अप्रूवल ले ले अंडर द कंपनीज एक्ट। सो इम्पोर्टेंस क्या है? द स्टेज ऑथराइजेज द कंपनी टू स्टार्ट दिस बिजनेस एक्टिविटी। ओनली आफ्टर दिस स्टेज कंपनी अपना प्रोडक्शन, अपने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, एसेट्स को परचेज कर सकती है, सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज कर सकती है, रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। जब आपकी कंपनी प्रॉपरली सब्सक्राइब हो जाए, लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर ले, तब जब आप एलिजिबल हो जाओ तब। एमओए क्या होता है? एमओए एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जो हर एक कंपनी को क्रिएट करना पड़ता है। इसमें कंपनी का नाम का क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है, कंपनी की क्या ऑब्जेक्टिव है, किस लिए कंपनी काम करने वाली है, मेंबर्स की कितनी लायबिलिटी होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एमओए में क्या होता है ना, इसमें सारा स्कोप लिखा होता है, कंपनी कौन कौन सी एक्टिविटीज करेगी उसका स्कोप लिखा होता है। एओए क्या होता है? एओए में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं फॉर मैनेजिंग द कंपनी, की कंपनी के मैनेजमेंट में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगने वाले हैं, वो एओए में लिखा होता है। इसमें क्या क्या लिखा होता है? शेयर होल्डर्स के राइट्स, डायरेक्टर्स की पावर, प्रोसीजर्स फॉर मीटिंग, डिविडेंड की क्या पॉलिसी रहेंगी, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपनी को बनाने होते हैं और एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर अब डिफरेंस बिटवीन एओए एंड एमओए हाईलाइट कर दो, डबल स्टार कर दो। मीनिंग क्या है? एमओए चार्टर है कंपनी का, एओए क्या है? रूल बुक है। पर्पस, एमओए डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव, एओए बनाया जाता है ताकि हम इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न कर सके। स्कोप की बात करें तो एमओए एक्सटर्नल अफेयर्स की देखता है, जबकि एओए इंटरनल अफेयर्स को देखता है। पोजीशन की बात करें तो एमओए जो है सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट वाइल फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो आप लिखोगे एमओए। एओए क्या है? सबऑर्डिनेट टू एमओए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। कंपनी, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, जिसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। प्रमोटर वो पर्सन है जिसने सारा प्रोसेस किया है ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन, लीगल रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। प्रॉस्पेक्टस ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे हम पब्लिक से अपने शेयर सब्सक्राइब करने को कहते हैं। शेयर कैपिटल ये वो अमाउंट है जो हमने रेस कर लिया इन्वेस्टर्स से जब उन्होंने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया। शेयर होल्डर वो पर्सन है जो कंपनी में शेयर ओन करते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए अंडर द कंपनीज एक्ट। अब समरी पढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ लीगल प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द कंपनीज एक्ट। ये जो प्रोसेस है इसमें 4 स्टेजेस होते हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रमोशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड मेकिंग प्रीलिमिनरी arrangements. Preliminary मतलब initial arrangements. Incorporation gives the company a separate legal entity through registration with the registrar of companies. Capital subscription helps
Yeah, enables a company to raise funds from the public by issuing shares, and commencement of a business allows the company to begin its commercial operations after fulfilling the legal requirements. Undertaking these stages help explain how a company is legally established and began functioning. ये स्टेजेस ही है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के लिए. हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया है. इसके अंदर और भी डिटेल्स होती है, लेकिन जब आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में क्वेश्चन आएगा तो अगर आप इतना भी लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं. जहाँ जहाँ मैंने बोला इंपॉर्टेंट है उसे इंपॉर्टेंट मार्क करके लर्न कर लो. साथ ही साथ आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट इन केस ऑफ एनी डाउट. एंड अगर अप्रेज करना है, मुझे मेरी तारीफ करनी तो भी कमेंट कीजिएगा. एज ऑफ नाउ, बाय बाय.